डॉग्स के बहुत से स्ट्रेंज बिहेवियर्स होते हैं, जैसे पूप करने से पहले गोल गोल घूमना, कहीं पर जाके खड्डे खोदना या फिर किसी अजनबी सी जगह पर जाके रोल करते रहना। बट इन सब हरकतों के बावजूद भी क्या आपको कभी ये क्वेश्चन आया कि डॉग्स आखिर अपनी ही टेल को पकड़ने के लिए क्यों गोल गोल घूमते हैं? नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे कि डॉग्स क्यों अपनी ही टेल को पकड़ने के लिए गोल गोल घूमते हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन के बहुत से आंसर्स हैं, एंड कुछ आंसर्स तो ऐसे भी हैं जो आपको शायद सरप्राइज कर दे। बहुत बार तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, बट कभी कुछ केसेस में आपको वेट के पास जाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको डॉग्स के इस बिहेवियर की सारी वजह मालूम हो सके। तो पहला है, आपके पपी को ऐसा करने में मज़ा आता है। हमें ये काफ़ी स्ट्रेंज लगेगा कि आखिर एक डॉग अपनी ही टेल को क्यों पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बट ये उनके लिए एक फन एक्टिविटी की तरह हो सकता है। अगर आपके पपी के पास कुछ खेलने के लिए नहीं है एंड वो अकेले है, तब कुछ एंटरटेनमेंट के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि अगर आपका पपी बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है तो ये उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आपके पपी को बेसिक नीड जैसे खेलने के लिए एंड सोशलाइज करने के लिए पूरी होती रहे। सेकेंड है, आपका पपी स्ट्रेस फील कर रहा है। पहले रीज़न से बिल्कुल ही अलग ये एक और रीज़न हो सकता है। अगर आपका पपी कंपल्सिवली टेल को चेस कर रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो स्ट्रेस्ड हो। इसे डिस्प्लेसमेंट बिहेवियर कहा जाता है, एंड ये हम ह्यूमंस के साथ भी होता है। जब हम एंग्शियस फील करते हैं उस वक्त हम भी कभी कभार अपने पैरों को हिलाने लगते हैं। ये भी कुछ वैसा ही है। डॉग्स ऐसा कर खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको अपने पपी के स्ट्रेस्ड होने का रूट कॉज ढूंढना पड़ेगा एंड देन अकॉर्डिंगली चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक फन फैक्ट बताता हूँ, क्या आप जानते हैं इंग्लिश में जब कोई बोलता है इट्स लाइक डॉग चेजिंग देयर टेल, उसका मतलब होता है कि कोई बहुत मेहनत कर रहा है बट फिर भी उसे सफलता नहीं मिल पा रही। तीसरा रीज़न हो सकता है, आपके डॉग को आपका अटेंशन चाहिए। टेल चेजिंग यंग डॉग्स में अपने बॉडी के साथ कंफर्टेबल होने का एंड उसे समझने का एक तरीका होता है, एंड जब वो ऐसा कुछ करते हैं तब उनके ओनर्स देखने की किसी भी हंसी आ जाएगी, बिकॉज वो ऐसा करते हुए बहुत फनी एंड क्यूट लगते हैं। बट ऐसा करना आपके पपी की आदत बन जाएगी। जब ओनर्स अपने पपी को उनकी टेल चेस करता हुआ देख के खुश होते हैं एंड उन्हें अटेंशन देते हैं तो पपी को लगता है ऐसा ही करके उसे अटेंशन मिलेगा, एंड ऐसा करना उसकी आदत बन जाती है। तो अगर कभी उसे अपने ओनर का अटेंशन चाहिए हो तो वो अपने टेल पकड़ने की कोशिश करने लगेगा। इसीलिए आप कोशिश करें कि ये आपके डॉग की आदत ना बन जाए। अगर आप अपने पपी को ऐसा करते ही देखें तो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वॉक पर जाए या फिर किसी दूसरे टॉयज के साथ उन्हें खेलें। फोर्थ है, आपके डॉग का एनल ग्लैंड्स में प्रॉब्लम का साइन हो सकता है। डॉग्स में 2 एनल सैक्स होते हैं। उनके एनल आउटलेट के पास यानी 9 o'clock एंड 3 o'clock पोजीशन पर रहते हैं। इन्हीं सैक्स के काम है जब भी आपका पपी पूप करता है उस वक्त एक स्मेली सा लिक्विड रिलीज करते हैं, बट कभी कभी ये सैक्स किसी वजह से क्लॉग्ड होकर बंद हो जाते हैं। ये वैसे तो एक कॉमन कंडीशन है, बट आपके पपी के लिए ये बहुत दर्द वाली बात हो सकती है, एंड टेल चेज करना आपके पपी का एक तरीका है इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने का। मसल टोन का कमज़ोर होना, स्किन का खराब होना, अच्छा न्यूट्रिशन ना मिलना या कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से आपके पपी के एनल सैक्स बंद हो सकते हैं। अगर इसे जल्द से जल्द ट्रीट ना किया जाए तो ये सैक्स इन्फेक्टेड हो सकते हैं एंड इससे पपी को बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में अब जितना जल्दी हो सके एक वेट के पास अपने पपी को लेके जाए। फिफ्थ, आपके डॉग के अंदर इंटेस्टिनल पैरासाइट्स हो सकते हैं। हाँ, ये एक और कॉमन रीज़न है डॉग्स का अपने टेल को चेस करने का। डॉग्स अपनी टेल को इसी रीज़न से चीव भी करते हैं। कुछ और साइंस जो ये बताते हैं कि इन पैरासाइट्स की वजह से ही आपका पपी टेल को चेस कर रहा है वो है वाइट वर्म्स का उनके एनल आउटलेट से निकलने का, वेट लॉस, लेथार्जी, डायरिया। इन्फेक्शन यंग डॉग्स में काफ़ी कॉमन होता है, बट अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया तो ये आपके पपी की जान भी ले सकता है। पैरासाइट का कंट्रोल करना आपसे ही शुरू होता है। अगर आप अपने पपी में ऐसा कुछ भी होता हुआ देखें तो तुरंत ही अपने वेट से कंसल्ट करें। सिक्स्थ है, आपके पपी को न्यूरोलॉजिकल पेन हो रहा है। एक डॉग की टेल में बहुत सारे नर्व्स होते हैं, इसीलिए जब कभी कोई उनकी टेल पर पैर रख देता है तो उन्हें बहुत हर्ट होता है। कभी कभार डॉग्स अपनी टेल को इसलिए चेज करते हैं बिकॉज उनके पेरिफेरल नर्व में इंजुरी हुई है। कुछ डॉग्स अपने बॉडी के पेनफुल एरियाज को च्यू करते हैं एंड टेल्स भी उनमें से है। पहले के नर्व्स पेन की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये काफ़ी हार्ड होता है डिटेक्ट करने के लिए, बट एक वेट आपकी पपी की मेडिकल हिस्ट्री देख के एंड एक फिजिकल टेस्ट करवा के इसका पता लगा सकता है।
सेवेंथ हो सकता है आपके पपी ने उसकी टेल को इंजर्ड किया हो। टेल इंजरी की वजह से भी डॉग्स ऐसा बिहेव कर सकते हैं। डॉग्स जिनमें ओवर एक्टिव टेल्स या फिर जिसे हैप्पी टेल सिंड्रोम कहा जाता है, उसकी वजह से भी टेल में इंजरी हो सकती है। इन इंजरी की वजह से ही डॉग्स का ध्यान अपने टेल्स पर जाता है एंड वो इसे च्यू करने को देखते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पपी की टेल इंजर्ड हुई है तो एक वेट से कंसल्ट जरूर करवाएं। एक सवाल आपको आ सकता है, वो है कि आखिर कब आपको किसी वेट के पास जाना चाहिए जब आपका पपी टेल को चेस कर रहा हो। मेजॉरिटी डॉग्स अपने टेल को चेस करते हैं, बट ये प्रॉब्लम तब होता है जब वो इसे एक्सेसिवली करने लग जाते हैं या फिर एक ऑब्सेशन बन जाता है उनका। आपको इसके अलावा और भी चीज़ें देखनी चाहिए, जैसे क्या वो अपने टेल को देख के ग्राउल कर रहे हैं या फिर उसे च्यू कर रहे हैं, या ये कुछ साइंस है उनके डिस्कम्फर्ट के। ऐसे साइंस को देखने पर आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक वेट के पास विजिट ज़रूर शेड्यूल करवाएं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो और भी डॉग मम्स एंड डैड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने पपी को और अच्छे से जान पाए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।